हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे प्लॉट्स हो सकते हैं, फ्लोर्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट हो सकते हैं, विला हो सकते हैं। ये सारे रेजिडेंशियल के पार्ट होते हैं। जो कमर्शियल होते हैं उसमें हमारे पास शॉप्स हो सकती हैं। शॉप्स अलग अलग फ्लोर्स पे हो सकती हैं। हमारे पास ऑफिस हो सकते हैं, फूड कोर्ट हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, सिनेप्लेक्सेस हो सकते हैं, ऑफिस स्पेसेस हो सकती हैं। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारे को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे लगाना होता है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, ये डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, और ये डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर रिटर्न लेना है या नहीं। तो हम इसको समझते हैं अब डिटेल में। आप समझिए एक इन्वेस्टर हैं जिनको केवल मंथली रिटर्न चाहिए प्रॉपर्टी से। प्लॉट में मिल नहीं सकता, वो रिटर्न किस में मिलेगा? घर में मिल सकता है, कमर्शियल रिटेल शॉप में मिल सकता है, कोई भी प्री लॉन्च या अंडर कंस्ट्रक्शन में वो अभी नहीं मिल सकता है। तो किसी का ऑब्जेक्टिव है मुझे इमीडिएट रिटर्न स्टार्ट हो जाए, घर में इन्वेस्ट कर दें या रिटेल शॉप में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ पे रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रिटर्न परसेंटेज की बात करेंगे तो रिटेल शॉप के अंदर जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली हायर होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके। तो वो एक शॉप ले सकते हैं, बट शॉप की लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। शॉप की लोकेशन में पैसा भी ज़्यादा लग सकता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। ये आपको एक पैरामीटर देखना है। अब अगर आपको लगता है आपका रिस्क एपिटाइट जो है, मतलब आप रिस्क लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है, तो आप घर में जाएं। घर यानी रेजिडेंशियल हाउस ले लें, फ्लैट ले लें, अपार्टमेंट ले लें, फ्लोर ले लें। आप कमर्शियल में जाएंगे, रिस्क थोड़ा सा हायर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन अच्छा आ जाए, तो उस केस के अंदर आप प्लॉट में चले जाएं। प्लॉट, ज़मीन भी आपकी, छत भी आपका। आप एक फ्लोर बनाएं या दो फ्लोर बनाएं, आप उसमें दुकान बनाएं, आप उसमें ऊपर घर बनाएं, दैट इज़ योर चॉइस। बट प्लॉट का रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका कैपिटल अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होता है विद विज कंपैरिजन टू आपका हाउस, यानी जो आपका फ्लैट है या फ्लोर है, या आपकी हो सकता है कि कोई आपने एक हाई राइज के अंदर एक प्रीमियम प्रोजेक्ट ले लिया है, तो उसके कंपैरिजन में भी प्लॉट का रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, वो बात अलग हो जाती है। अब अगर हम एक और पॉइंट से समझते हैं, कॉमर्शियल के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आप ऑफिस ले सकते हो, आप दुकान ले सकते हो, आप फूड कोर्ट ले सकते हो, आप रेस्टोरेंट ले सकते हो, आप सिनेप्लेक्स ले सकते हो। आप जो इसमें बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं, जैसे जिसमें बिग बाज़ार आता है, वो स्पेसेस जो हैं वर्चुअल पे बिकती हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है आप वो ले सकते हो, बट उसमें ईजिली रीसेबल नहीं हो पाता है। तो इस पैरामीटर में अगर हम देखते हैं, कमर्शियल के अंदर बेस्ट है ग्राउंड फ्लोर शॉप। उसके बाद अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आपके पास थोड़ी बड़ी है, आप फूड कोर्ट में जाएं, आप रेस्टोरेंट में जाएं, वो चलना ही है। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जिस डेवलपर के साथ आप ले रहे हैं उसकी लीजिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, या आपके कॉन्टैक्ट लीजिंग में अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात कर सकते हैं, विजा विस, हमने विला की अभी बात नहीं करी, तो विला को अगर हम कंपेयर करें तो विला जो है इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, और पूरा कंस्ट्रक्टेड है। तो अगर आप एक विला लेना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटा पैसा हो आपके पास, और कैपिटल एप्रिसिएशन विला के अंदर अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विला में लिक्विडिटी कम होती है, उसके बायस कम हैं। जो आपके रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं या फ्लोर्स हैं, उसके बायस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो उस केस में वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जो प्लॉट्स हैं, प्लेन प्लॉट्स, उसकी भी लिक्विडिटी अच्छी होती है। अब अगर हम शॉप्स की बात करें, अगर शॉप की लोकेशन बहुत अच्छी है तो उसके बायस हो सकते हैं, नहीं तो लिक्विडिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शॉप्स के केस में। कभी कभी ऐसा होता है आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टकअप हो जाती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। आपने 100 रुपये की चीज़ ली, 80 में भी कोई लेना नहीं चाहता, तो शॉप के अंदर ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन लोकेशन अगर अच्छी है तो 100 की चीज़ ली है तो उसके 1000, 2000 आप कुछ भी मुँह मांगा मांग सकते हो। लास्ट पॉइंट हम इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। लिक्विडिटी अगर आप चाह रहे हैं तो उस केस में रेजिडेंशियल हाउस अच्छा है। अगर आप रिटर्न कंटिन्यूस चाह रहे हैं
तो उसके अंदर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, घर हो सकता है, आपकी शॉप हो सकता है, वो चाह रहे हैं। अगर आपको अभी रिटर्न नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, आप प्लॉट में चले जाएं, वहाँ पे रिटर्न अच्छा आएगा। अगर आपका बजट सफाइस करता है तो आप विला में चले जाएं, उसमें भी रिटर्न अच्छा आता है, क्योंकि घर आपका, ज़मीन आपकी, छत आपका। और अगर आपको लगता है कि मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी पैसा निकालना ही नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्लॉट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। रिटेल शॉप, फ्रंट साइड लोकेशन, ग्राउंड फ्लोर शॉप, बेस्ट लोकेशन। अगर आपको लगता है मेरे को रेंटल लंबे पीरियड का चाहिए, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब आप रेजिडेंशियल हाउस लेते हैं तो रेंटल आपका 11 महीने की लीज होती है, उसके बाद फिर कोई चेंज हो सकता है, वो अब बढ़ता है रेंट, उसमें आपको टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको चाहिए स्टेबल रिटर्न, ओवर अ पीरियड टाइम रिटर्न, तो उस केस के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लीज होती है टिपिकली वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 27 साल तक लीज जाती है। तो लॉन्ग टर्म चाहिए, रेंटल रिटर्न चाहिए, बिल्कुल उसमें दिमाग नहीं लगाना कि मेरे को कैसे नया टेनेंट लाऊंगा, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का ले लीजिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट पूरे सम अप होके समझ आए होंगे कि आपको किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा और आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।